सावलेत. आणि आपण आहे बनारस मध्ये. रुक रुक रुक, इससे नहीं हो पाएगा, मैं ही बताता हूँ. पहले तो आप सबका स्वागत है मेरे सफ़र के दूसरे व्लॉग में. आज के दिन हम घूमेंगे एक ऐसा शहर जिसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है. कोई कहता है घाटों का शहर, तो कोई कहता है सबसे पुराना शहर. इसका नाम है बनारस या वाराणसी. यहाँ हम घूमेंगे जहाँ आप नहीं जाते, आपको बुलाया जाता है. वो है काशी. और हाँ, स्टार्ट करने से पहले ये बोलूँगा कि बहुत खूबसूरत है काशी. तो शुरुआत ऐसे होती है कि हम पहुंच जाते हैं सुबह सुबह एक गांव में जिसका नाम होता है गंगापुर. यहाँ से जल्दी हम ऑटो पकड़ के निकल पड़ते हैं काशी की तरफ. ऑटो वाला 100 रुपये में छोड़ देता है हमें और कहता है यहाँ से चल के जाओ, और हम निकल पड़ते हैं. थोड़ा दूर होता है पर यहाँ की सड़कें, यहाँ के घर बहुत खूबसूरत थे. आगे आगे बढ़ते हुए हम एक गली से जाते हैं और इतनी भीड़ होती है कि पूछो ही मत. और ये गली भी बहुत ही खूबसूरत थी, पर यहाँ से जो जा रहे हैं वो इंसान ही थे, तो कचरा नीचे ही पड़ा था. हम यहाँ से आगे निकलते और पहुँचते हैं गंगा किनारे. ये कौन सा घाट है मुझे पता नहीं, क्योंकि पहली बार आया हूँ. यहाँ बहुत सारे विदेशी भी आए थे जो भीड़ की वीडियोस ले रहे थे, तो मैंने भी उनकी वीडियो ले ली. गंगा माँ के दर्शन होते ही मैं आगे जाता हूँ, डुबकी मारता हूँ, और जो पिछली बार नहीं हुआ वो इस बार हुआ था. पता नहीं क्यों, पर अलग लग रहा था. मुझे एक अलग सा नशा चढ़ गया था. तब से लेकर अब तक मेरे मुंह से मुस्कुराहट नहीं गई. मन में एक शांति थी, एक राहत थी कि क्या ही है ये जीवन, मात्र एक कण के बराबर. यहाँ मुझे बस ये पता चला कि कर्म करते जाओ. अगर कुछ बुरा हो रहा है तो आपके बुरे कर्मों का फल है, और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो भगवान ने आपके लिए किया है. महादेव जी का नाम लो और सब उन पर छोड़ दो और कर्म करते जाओ. यहाँ बहुत सारे लोग थे, बहुत भीड़ थी, पर बहुत सारे, सभी नहीं, कुछ लोग बस इस वजह से नहा रहे थे कि अपने पाप धुल जाए. आगे जाने के लिए लड़ रहे थे, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे. और जब तक आपके मन में अंधकार है तब तक आप नहीं समझ सकोगे इस जीवन को. खैर छोड़ो. यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और लाइन में लग जाते हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की, जो थी बहुत लंबी. आराम से 4 घंटे लग जाते हैं, पर थी बहुत खूबसूरत. यहाँ भी बंदे आते हैं, बीच में घुसते हैं, बस दर्शन करना है उन्हें, और कुछ बीच में घुस के आगे से निकल जाते हैं लाइन को देख के. हम गंगा माँ के किनारे से लाइन के साथ आगे जाते हैं, फिर एक गली में जाते हैं, और हाँ, वो गली बहुत खूबसूरत थी. आगे वीडियो नहीं ले सका क्योंकि फ़ोन, बैग, चप्पल बाहर ही छोड़ने पड़ते हैं. हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और मैं यहाँ फिर आना चाहूँगा जब भी मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत है काशी. और बताना भूल गया, यही मुझे ये आइडिया आया था स्टोरी टेलिंग व्लॉग्स का. अब स्टोरी पे ध्यान देते हैं. मंदिर से निकलकर कुछ खाते हैं, जैसे लस्सी, रबड़ी और भी बहुत. जिसके पैसे मैं नहीं देता वो लोग देते हैं जो हमारे ग्रुप में नए थे. बहुत ही अच्छे लोग थे,
जिनसे मेरी पहचान अब होती है। यहाँ से निकल के हम जाते हैं बोट वाले के पास, जो 40 घाट घुमाने के 200 बोल रहा था, हरिश्चंद्र घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक। वैसे 100 रुपये में ही ले जाते हैं, पर अभी भीड़ ज़्यादा थी कुंभ की वजह से, तो मोल भाव करने के बाद आखिरकार 150 रुपये में मान जाते हैं। हम बोट में बैठ जाते हैं और बोट चल पड़ती है। यहाँ मैं अपने फ़ोन का कैमरा चालू करता हूँ और घाट की तरफ कर देता हूँ और वैसे ही पकड़ के रखता हूँ और मैं घाटों को देखता हूँ। बहुत ही खूबसूरत थे ये घाट। पता चला क्यों कहते हैं इसे घाटों का शहर, क्यों कहते हैं इसे पुराना शहर, क्यों है खूबसूरत काशी। इतना खूबसूरत कुछ नहीं देखा मैंने अब तक। मैं बार बार कह चुका हूँ और बार बार कहूँगा, बहुत खूबसूरत है काशी। आधे घाट घूमने के बाद बोट एक खाली जगह रुकती है लोगों को नहाने के लिए। तभी मुझे पता चलता है ओवर हीटिंग की वजह से वीडियो बंद हो गई है और अब चालू भी नहीं हो रही है। तो फ़ोन को थोड़ा आराम देता हूँ और मैं फिर से डुबकी लगाता हूँ। फिर बोट में बैठकर निकल पड़ता हूँ। बोट आगे बढ़ती है। आखिरी घाट था मणिकर्णिका घाट। इंटरनेट पे देखो तो बहुत कहानियाँ मिलेंगी। यह नाम माता पार्वती जी के कर्णिका तथा शिव जी के मणि, इन शब्दों पे लिया गया है। कहते हैं अंत अस्ति प्रारंभ, पर जिसके शव को यहाँ जलाया जाता है उसको मोक्ष मिलता है। हाँ, पर यह मोक्ष पाना भी आपके कर्मों पे आधारित होता है। हम ज़्यादा नज़दीक ना जा सके, पर फिर कभी आए तो ज़रूर जाएंगे। कहते हैं अंत ही प्रारंभ है, लेकिन अंत है क्या? अब साधारण परिभाषा में देखें तो आत्मा के शरीर का त्याग है अंत, लेकिन आत्मा तो अमर है। जब अमर है फिर प्रारंभ क्या है? जीवन तो एक चक्र है और जीव उस चक्र का बदलता शरीर। उस चक्र का ना तो अंत है और ना प्रारंभ। यहाँ से हमें आगे जाके छोड़ दिया जाता है और हम निकल पड़ते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। आखिर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ अंदर आना थोड़ा कठिन था, पर मन के लिए आसान। यहाँ से बाहर निकलना आसान है, पर मन के लिए मुश्किल। यहाँ आने से पहले जो टेंशन थी, जो पीड़ा थी, वो सारी निकल गई है। मन में अब कुछ बचा नहीं है। मैं बस हंस रहा हूँ। मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ और वो शब्दों से बयां नहीं हो पा रहा है। इसलिए कहूँगा, जीवन में एक बार काशी ज़रूर आना। मैं मात्र बार बार आना चाहूँगा। और हाँ, बहुत खूबसूरत है काशी। धन्यवाद। आके चाय नहीं पी सका तो चाय पीने के लिए आना ही पड़ेगा।